राधे राधे। राधे राधे भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज एक नई वीडियो में। कृष्णा, हाँ जी माधव। तो आज हम एक और कहानी सुनाएंगे अपने सभी भक्तों को, जिसमें हम जानेंगे भाग्य के बारे में। भाग्य क्या होता है, कैसे होता है और भगवान हमारा कैसे साथ देते हैं हमारे भाग्य में। तो कहानी को सुनने के लिए जुड़िए हमसे और अंत तक कहानी को जरूर सुनिएगा। आओ माधव, आओ कृष्णा, कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक समय की बात। एक दूर गांव में एक चरवाहा रहता था। वो विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो निरंतर विष्णु भगवान की आराधना करता था। एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने प्रभु नारद जी को उसके पास भेजा कि जाओ नारद, पूछ के आओ कि मेरे भक्त को मुझसे क्या अपेक्षा है। विष्णु भगवान का आज्ञा पाके वे नारद प्रभु उस भक्त के पास गए और पूछा, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने भेजा है। हे चरवाहे, बताओ तुम्हें प्रभु से क्या अपेक्षा है। तो चरवाहा हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु, मुझे मेरे प्रभु से क्या ही अपेक्षा होगी। मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मैं एक दिन में कितना धन कमा पाऊंगा, जिससे मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, फिर भगवान क्या बोले? तो नारद प्रभु ने यही बात वापस लौट के विष्णु भगवान को बताई। तब प्रभु ने बोला कि जाओ उसे बता दो कि वह प्रतिदिन 10 रुपया कमाएगा। तो जैसे ही नारद प्रभु ने ये बात चरवाहे को बताई तो चरवाहा खुश हो गया कि 10 रुपये प्रतिदिन में तो उसका बहुत अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। तो वो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्रतिदिन 10 रुपये कमाने लग गया। कुछ दिनों बाद जब वह अपना पालन पोषण सही कर रहा था, उसके परिवार वालों ने उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात उसकी कमाई अचानक से 110 रुपये प्रतिदिन चली गई। जहाँ पहले वो 10 रुपये प्रतिदिन कमाता था, अब वो 110 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। यह देख के चरवाहे को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, चरवाहे का परिवार आगे बढ़ा। उसको प्रभु की कृपा से एक पुत्री हुई। अच्छा, एक पुत्री हुई। जैसे ही पुत्री हुई वैसे ही उस चरवाहे की कमाई 1110 हो गई। कितनी हो गई? 1110। भगवान ने तो बोला था 1 रुपया ही कमाएगा वो। 10 रुपया कमाने के लिए बोला। 10 रुपया कमाने के लिए बोला था। ओके। तो उसके बाद चरवाहे के मन में संकेत आया, आशंका आई कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कि मेरे को तो प्रभु ने 10 रुपये बोला था और मैं कमा रहा हूँ 1110 रुपया। तब उन्होंने दोबारा से प्रभु को याद किया। प्रभु ने दोबारा से नारद प्रभु को भेजा। नारद प्रभु प्रकट हुए, बोला, हे चरवाहे बताओ, प्रभु की आज्ञा से मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब चरवाहे को के प्रश्न द्वारा नारद द्वारा पूछा गया कि हे प्रभु, विष्णु भगवान ने मुझे कहा था आपके माध्यम से कि मैं प्रतिदिन 10 रुपये कमाऊंगा। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मुझसे कोई अपराध हो रहा है? क्या मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूँ जिस वजह से मेरी कमाई 10 रुपये की बजाय 1110 रुपये हो रही है? तब नारद प्रभु ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया और विष्णु भगवान के समक्ष ये सब बातें कही। तब विष्णु भगवान मुस्कुराए मंद मंद और बोले, हे नारद, चरवाहे के भाग्य का तो 10 ही रुपया है। जो बाकी विवाह पश्चात 100 रुपये की वृद्धि हुई वो उसकी पत्नी का भाग्य है। अब वो पत्नी घर में रहती है, कहीं बाहर तो जाती नहीं, तो मैं उसके भाग्य का कैसे दूंगा उसको?
तो वही वृद्धि चरवाहे की कमाई में करी। जिसे सुनकर नारद प्रभु बोले कि ठीक, पर फिर वो 1000 रुपया कैसे आए? फिर प्रभु बोले कि नारद, जिस प्रकार पत्नी का भाग्य है उसी प्रकार उसकी पुत्री का भी भाग्य है। जो उसकी पुत्री के भाग्य का 1000 रुपये एक दिन का है वो तो उसको देना ही है। अब पुत्री तो बेचारी छोटी सी है, दूध पीती है, वो कहाँ बाहर जाएगी कमाने? तो उसके हिस्से का मैंने उसी के पिता चरवाहे की कमाई में बरकत दी। इसी प्रकार जिसका जो हक है, जो उसके भाग्य में लिख रखा है, वो उसे मिलेगा। ठीक, जिसका जो हक है, जो जिसके भाग्य में लिख रखा है, वो उसे मिलेगा। तो हमें इस कहानी से क्या सुनने को मिला? हमें इस कहानी से यह समझने को मिला कि जो भाग्य में लिखा है उतना हमसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु ने जो लिख दिया वो सोच समझ के लिखा है। प्रभु उसे किसी न किसी माध्यम से के रूप में हमारे तक पहुंचाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। कृष्णा, माधव, कैसी लगी आप दोनों को कहानी? और हमारे प्यारे भक्तों, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और बहुत सारी हमारी डेली शॉर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू। राधे राधे। हरि बोल।